हैं आपका ज्ञान जो है तनिक भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। उस समय उद्धव जी जैसे ही सुना, इस भाव को सुनते हैं, राधा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुना जब प्रेम की अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूली वो धुली आंखें, हुआ रोमांच तन और बिंदु आंखों से निकल आया, पड़े राधा के चरणों में कहा यह मंत्र है पाया, है प्रेम जगत में सार कुछ सार नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि आप लोग इतना प्रेम कन्हैया से करती हो, उतना ही प्रेम गोविंद भी आपसे करते हैं। उद्धव जी भगवान के पास में गए और जाकर के भगवान से कहते, गोविंद गोपियां इतना प्रेम आपसे करती हैं और आप उन गोपियों को छोड़ करके चले आए। उस समय भगवान उद्धव जी को साथ में लेकर के गए और जाकर के कुब्जा के घर जाते हैं। कुब्जा के घर जब पहुंचे तो उस समय कुब्जा को के भाव को पूर्ण करते हैं और अक्रूर जी महाराज के यहाँ गए। भगवान कहते, उद्धव जब मैं कुब्जा को नहीं छोड़ सकता, अक्रूर जी को नहीं छोड़ सकता है, तो इतना प्रेम करने वाली गोपियों को और ग्वाल वालों को भला कैसे छोड़ सकता हूं। भगवान उद्धव जी को महाराज का दर्शन कराया और महाराज का दर्शन करके गोविंद के चरणों में उद्धव जी प्रणाम करते हैं। कहते, प्रभु आज मैं समझ गया कि आप मेरे लिए ही अलीला किए थे। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु अगर मेरा जीवन थोड़ा सा भी पूर्ण बचा हुआ है जीवन में, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा जन्म जो है वह वृंदावन में हो और आप मुझे लता पत्ते बना दीजिए। उस समय भगवान इन भाव को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय जब अक्रूर जी के यहाँ जाकर के उद्धव जी को समझाया, उद्धव का ज्ञान नष्ट हुआ। उद्धव जी जो है भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद उद्धव जो अपने कार्य को करते हैं। इधर अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ जाती है। जरासंध से कहा कि देखो हमारा पिताजी, हमारे पति को कृष्ण बलराम ने मार दिया। जरासंध उस समय क्रोधित हो जाता है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा, मृते भरतर दुख्याते ईयतेस्मे पितुर्गृहा। पिता को जब बताया घर जाकर के, जरासंध क्रोधित हो गया और उस समय 23 अक्षौणी सेना को लेकर के आक्रमण करता है। 23 अक्षौणी सेना में 3 करोड़ 48 लाख सेना जो है एक अक्षौणी सेना में होती है। 23 अक्षौणी सेना में 3 करोड़ 38 लाख सेना जो है 23 अक्षौणी सेना में होती है। उस समय कहते हैं कि जब आक्रमण करता है उस समय भगवान आए और भगवान उसी समय एक सुंदर रथ का विमान आता है। रथ आया और उस पर भगवान सवार हुए और थोड़ी ही देर में सभी दैत्यों का भगवान उद्धार कर देते हैं। जब सब दैत्यों का उद्धार हो गया उस समय बलराम जी जरासंध को मारने लगते हैं। भगवान मना कर देते, देखो भैया इसको मत मारो, क्योंकि हमारा कार्य यहाँ पर जो हुआ है, हमारा अवतार हुआ है कि दुष्टों का उद्धार करने के लिए, और हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे दुष्टों को। इसलिए आप ऐसा करो कि इनको जीवित छोड़ दो और स्वयं जाएगा, सबको लेकर के आएगा। 17 बार आक्रमण किया परंतु हर बार वह हार जाता। 18वीं बार जैसे युद्ध करने के लिए आया तो समय 1000 ब्राह्मणों से निवेदन किया कि अगर मैं युद्ध में जीत जाता हूं तो आपको बहुत सा धन दूंगा, और अगर युद्ध में हार गया तो सब ब्राह्मणों को मैं मार डालूंगा। ब्राह्मण जो है भगवान से निवेदन किए, भगवान ब्राह्मणों की बातों को समझ जाते हैं और उसी समय बड़ा सुंदर एक नगरी का निर्माण करते समुद्र में। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, विश्वकर्मा जी गए और रात्रि में ही 48 कोस की बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण करते हैं और सभी मथुरावासी को जब ले जाकर के वहां पर विश्राम कराया। सुबेरे मथुरावासी जब उठते हैं तो देखा तो
वहां द्वार ढूंढ रहे थे, द्वार कहाँ है। जब बार बार पूछते द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, तो उस नगरी का नाम पड़ता है द्वारिका। कुल द्वारिका धाम की जय हो। द्वारिका जब नाम पड़ता है तो उस समय सभी को वहां पर ले जाकर के विश्राम करवाया। इधर म्लेच्छ देश का राजा कालियवन भी 3 करोड़ सेना लेकर के युद्ध के लिए भगवान से आ रहा था। नारद जी से मुलाकात हुई, नारद जी वीणा बजा रहे थे। नारद जी से पूछा, बताओ नारायण हो? नहीं, मैं नारायण नहीं हूं, नारायण का दास हूं। तो कहते, बताओ वीणा बजाना ही जानते हो कि युद्ध भी करना जानते हो? उसने कहा कि महाराज मैं युद्ध करना तो नहीं जानता, परंतु लड़ाना जानता हूं। लड़ना नहीं जानता, लड़ाना जानता हूं। अगर आपकी इच्छा है तो जाओ इस समय मथुरा में और वहां पर कृष्ण बलराम है, उनसे युद्ध करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही कालियवन आ रहा था इधर से और उधर से जरासंध भी आ रहा था 3 करोड़ 38 लाख सेना लेकर के। भगवान उस समय कालियवन से युद्ध की और वहां से भगवान भागते हैं। भाग करके एक स्थान पर गए जहां पर मुचकुंद महाराज जो है सो रहे थे। मुचकुंद महाराज को उठाना था, भगवान गए और अपना पीतांबर मुचकुंद महाराज को डाल दिया और वहां पर गुफा में भगवान छुप जाते हैं। जैसे गुफा में छुप गए, कालियवन आया, जोर से चरणों का प्रहार किया कि देखो मुझे इतनी दूर से दौड़ा करके ला रहा है और मुझे यहाँ पर सो रहा है। जैसे ही चरणों का प्रहार करता है उसी समय मुचकुंद महाराज की नींद खुली और कालियवन जल करके भस्म हो गया। भगवान पूछते हैं कि आप अपना परिचय दो, आप कौन हो जो यहाँ पर सो रहे थे? मुचकुंद महाराज कहते हैं, सा इक्ष्वाकुकुले जाता मांधातृतनयो महान मुचकुंद इति ख्याता ब्राह्मणा सप्त संगरः। महाराज मैं इक्ष्वाकु कुल का हूँ, मेरा नाम है मुचकुंद और मेरे पिता का नाम है मांधाता। एक बार जब मैं देवताओं की तरफ से युद्ध करने गया तो उस समय देवताओं ने को जब विजय प्राप्त हो गई तो देवता सबको वरदान दिए और मैंने वरदान में मांगा कि मुझे सोना है। और जब सोने का वरदान दिए कि जाओ तुम जब सोना, और जब तुम्हें पहली बार उठाएगा वह जल करके भस्म हो जाएगा। आज भगवान मुचकुंद महाराज के द्वारा कालियवन का उद्धार करवाए। भगवान पुनः युद्ध करने आए और जैसे युद्ध करने आते हैं समय जरासंध को जब उसकी सेना को नष्ट कर दिया, जैसे ही मारने लगते हैं तो बात याद आती ब्राह्मणों की कि जरासंध ने कहा था कि अगर मैं कन्हैया से जीत जाऊंगा तो सबको बहुत सा धन दूंगा और अगर मैं हार गया तो सबको मार दूंगा। भगवान उस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान वहां से रण छोड़ के भाग जाते हैं। युद्ध भूमि छोड़ करके भगवान चले गए तो भगवान का एक नाम पड़ता है, बोलो रणछोर भगवान की जय हो। रणछोर नाम पड़ता है और जब रणछोर नाम भगवान का पड़ा उस समय भगवान अपनी द्वारिकापुरी में जाते हैं और द्वारिकापुरी में जाकर के बड़े सुंदर वहां पर निवास करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आज तक आपने भगवान के बड़ी लीला को बताया कि भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन अभी तक एक भी विवाह की चर्चा आपने नहीं किया। तो उस समय बलराम जी के विवाह की चर्चा करते हैं। कहते हैं बलराम जी महाराज जो हैं पहले उनके विवाह की चर्चा सुनो। एक महाराज रैवत देश थे, राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था रेवती। ये त्रेता युग के थे और जब इनकी पुत्री का जब विवाह नहीं हुआ ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज देखो आपने मेरी पुत्री के विवाह को ही नहीं लगता है लिखे। तो उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जितनी देर में यहाँ रुके हैं इतनी देर में एक युग बीत गया, आप जाइए। इस समय द्वापर युग है, द्वापर युग में कृष्ण बलराम अवतरित हैं और बलराम जी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दो। रैवत महाराज आए और आकर के बलराम जी के साथ में विवाह करते हैं। उस समय सुखदेव जी महाराज कहते राजन रेवती मैया जो है त्रेता युग की थी
तो त्रेता युग में जो है मनुष्य जो होते थे तो 27 हाथ के होते थे, और द्वापर युग में 7 हाथ के होते हैं। तो कहते जब 27 हाथ के मैया रेवती थी, बलराम जी 7 हाथ के थे, तो कन्हैया जब कभी जाते जाकर के कहते छोटी छोटी भाभी बड़े बड़े भैया, ऐसा कहकर के चिढ़ाते। एक दिन बलराम जी को क्रोध आया, अपना हल मूसल याद करते हैं और रेवती मैया को अपने से भी छोटा बना लिया। और उसके बाद भगवान की बड़ी सुंदर लीला को करते कहते महाराज भगवान का जब विवाह हुआ तो यह विवाह भगवान का राक्षसी विधि से होता है। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपमेयति श्रुतम। कहते भगवान का विवाह भीष्मक महाराज की पुत्री के साथ में, रुक्मिणी के साथ में होता है, लेकिन वह विवाह जो है राक्षसी विधि से होता है। तो उसमें राजा परीक्षित ने पूछा भगवान का विवाह राक्षसी विधि से? कहते हैं ये चरित्र भगवान की लीला को सुनाइए। उस समय कहते महाराज राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक थे। उनकी पुत्री का नाम रुक्मिणी था, और भीष्मक महाराज के 5 पुत्र हुए, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली और रुक्मकेश, और सबसे छोटी पुत्री होती। तो उस समय रुक्मी जो है शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल का मित्र होने के कारण शिशुपाल भगवान से बैर करता, तो रुक्मी भी जो है ये भी भगवान से बैर करता था। आज जैसे ही रुक्मी गया और जाकर के शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह तय करके आता है, उस समय आकर के अपने पिता से बताया पिताजी परसों बारात आने वाली है। रुक्मिणी मैया ने जैसे सुना कि परसों जब बारात आएगी तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, और बुला करके ब्राह्मण देवता से कहते महाराज आप जाइए और जाकर के सुंदर कन्हैया से बताइए, और मेरा एक पत्र है, इस पत्र को लेकर के जाओ। ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के गए, भगवान के पास में पहुंचे। भगवान से कहते प्रभु मैं कुंदनपुर से आया हुआ हूं और आपके लिए यह पत्र है, इसको आप पढ़ें। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आप ही पत्र को पढ़ो। ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु आपका ये पर्सनल पत्र है, प्राइवेट पत्र है, इसे आप ही को पढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि देखो ब्राह्मणों से मेरा क्या छुपा हुआ है, आप ही पत्र को पढ़ो। ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैया रुक्मिणी पत्र में 7 श्लोकों में बड़ी सुंदर मानो मैया सप्तपदी कर रही हो। भगवान से कहती हैं श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्भिष्य कर्ण विवरो हरतोंगतापम रूपम दिशा दिशिमताम् अखिलार्थ लाभां त्वय्येच्युता विशत चित्रपत्रपम्। मैया रुक्मिणी कहती है प्रभु जब से आपकी लीलाओं को हमने श्रवण किया है तब से आपको अपना पति रूप में वर्ण कर लिए हो, इसलिए आप आए और आकर के मेरा हरण करके लेके जाएं। उससे मैया ने बड़े सुंदर भाव से कहती हैं बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहनो चूड़ी जो कब हम न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हम न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हम न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हम न छूटे, ऐसा बर दूल्हा जो कबहू न टूटे, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो रुक्मिणी मैया की। राधे। ये बताइए, और सबको लगता है खुशी नहीं है भगवान के विवाह की, बस इन्हीं 3 ही लोगों को खुशी है। अरे भगवान का विवाह है, अगर यहाँ पर नहीं नाचोगी तो समझ लो बहू के सामने नाचना पड़ेगा। अब कौन कौन बहू के सामने नाचना चाहता है, हाथ उठाएं। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ ऐसे पहनो चुनरी की रंग नाही छूटे, ऐसे ऐसी ओढ़ तूने जो कबहू न छूटे, ऐसे पहनो चुनरी के रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ तूने जो रंग नहीं छूटे, प्रीति का धागा कब हम न टूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, ओ आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज तेरी मोतियों से मांग भरा दो, मांग भरा दो मुझे ऐसा सजा दो, मांग भरा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो रुक्मिणी मैया की। ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको
सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। बोलो रुक्मणी मैया की। बैठे रहिए, अभी तो कथा हो रही, काहे खड़े हो गए सर? आरती इतनी जल्दी नहीं होगी आज हम भी फुर्सत में, आप भी फुर्सत में। जैसे ही भगवान ने ब्राह्मण देवता के द्वारा मंत्र को पढ़ा, उस पत्र को पढ़ते हैं, भगवान ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़े और पकड़ करके लेकर के बिठालते हैं रथ पर, और ब्राह्मण देवता को लेकर के पहुंच जाते हैं मैया के पास। उस समय रुक्मणी मैया गई और जाकर के जैसे ही गिरजा पूजन करने के लिए जाती हैं, गिरजा पूजन के लिए जब गई तो उस समय गिरजा पूजन करते हुए मैया ने प्रार्थना किया, प्रभु अगर हमने थोड़ा सा भी पूजन कर्म आदि को किया है तो आप भगवान कृष्ण को मेरा पति बना दे। उस समय गिरजा मैया से पूजन करने के बाद जैसे निकलती हैं बाहर, भगवान आते हैं और आकर के मैया रुक्मणी के हाथ को पकड़ा और पकड़ करके रथ पे बिठाल करके भागने लगते हैं। जैसे ही मैया रथ पर बैठा करके भगवान को लेकर के चले, उस समय जितने भी वहां पर बैठे हुए थे सभी ने देखा, और देखने के बाद सभी कहते ले गया। और उस समय जैसे ही सुना ले गयो रे रुक्मणी को भगा के, ले गयो रे रुक्मणी को भगा के। ले गयो रे रुक्मणी को भगा के। ले गयो रे रुक्मणी को भगा के। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की। दुल्हन भगा के ले गयो रे रुक्मणी को भगा के। भगा के ले गयो रे रुक्मणी को भगा के दुल्हन भगा